हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। फ्रेंड्स, आज डेट है 19 अक्टूबर। देखेंगे करंट अफेयर न्यूज़ में कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कि जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर आपको पता है कि 2019 से एज ए यूटी हो चुका है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है। तो इसके पहले अभी इलेक्शन हुए हैं, तो जम्मू कश्मीर में पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो भी जाता है, आपको जानना भी चाहिए। इसके अलावा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हिडन पॉइंट्स होते हैं ना, हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो, एक जनरल बेसिकली एस्पिरेंट क्या करता है कि ये पढ़ लेगा कि हाँ, जम्मू कश्मीर नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, उमर अब्दुल्ला बने हैं, ठीक है। इतना वो पढ़ेगा, बस आगे बढ़ जाएगा। बट इससे आपको थोड़ा सा बियॉन्ड भी सोचना है ना। देखो, एक तो याद रखिएगा यूटी क्या होते हैं, यूनियन टेरिटरीज क्या होते हैं। तो याद रखिए कि केंद्र केंद्र के द्वारा शासित किए जाते हैं, लेकिन कुछ यूटीज में क्या होता है, इलेक्शन भी होते हैं, ठीक है। वहाँ पे सरकारें चुने भी जाती हैं, है ना। कुछ कुछ कंडीशंस में से बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट का उस पे सुपरविजन रहता है, और बाकी सारी चीज़ों पे वो खुद मतलब लोकली गवर्न कर सकते हैं, है ना। एंड इन इन द यूटी, अभी इनके कौन कौन सी यूटी में इलेक्शन होता है, तो याद रखिएगा सबसे पहले आप दिल्ली, है ना। पहला दिल्ली हो गया, दूसरा जम्मू एंड कश्मीर हो गया, तीसरा आपका हो गया पुदुचेरी, है ना। तो याद रखिए पुदुचेरी में होता है, यहाँ होता है, ये तीन जगहों पे बेसिकली आपका इलेक्शन होते हैं, ठीक है। तीनों के तीनों यूटी है, लेकिन इलेक्शन होते हैं। बाकी यूटीज में इलेक्शन नहीं होते। बाकी यूटी की अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन से हैं यूनियन टेरिटरीज हमारी, सबसे पहले बात करें तो इधर आता है चंडीगढ़, सीएसडी, है ना। देन उसके आगे बात करूँ दादर, नागर हवेली एंड दमन दीव, यहाँ पे इलेक्शन नहीं होता। ये दोनों मर्ज कर दिया गया है, ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो कौन सा आता है, अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, और इसके अलावा लक्षद्वीप। और कोई यूटी बच गया? आई थिंक हमने लगभग लगभग सारे ही कवर। लद्दाख, है ना, पांचवा आपका आ गया लद्दाख। तो याद रखिएगा, बस इन यूटीज में कोई इलेक्शन नहीं होता। इसमें पूरा का पूरा जितने भी मिनिस्ट्रीज और सीनरियो है, सारा है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न किया जाता है। लेकिन यहाँ पे स्टेट भी कुछ करती है और कुछ सेंट्रल गवर्न करते हैं, है ना। जैसे दिल्ली में बात करो, दिल्ली में देखो पुलिस किसके अंदर है, पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर नहीं आती है। जैसे यूपी की मैं बात करूँ, तो यूपी में क्या होता है, उत्तर प्रदेश पुलिस होता है, यूपीपी बोलते हैं उनको, है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश पुलिस को गवर्न करती है ना। कैसे चलाना है पुलिस सिस्टम को, क्या रूल्स होने चाहिए, सारा का सारा कौन कौन करता है, उत्तर प्रदेश करता है। लेकिन दिल्ली के अंदर देखोगे तो दिल्ली के अंदर कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। कई बार आपने सुना होगा, है ना, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री पहले थे उन्होंने वो बोलते रहते थे कि दिल्ली पुलिस हमारे अंदर नहीं आती है, ठीक है। लेकिन जो यूटीज है, जैसे चंडीगढ़ हुआ, दादर नगर हवेली हो गया, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप हो गया, लद्दाख हो गया, यहाँ पे जितनी भी चीजें होंगी उन सब पे सारा का सारा जो कंट्रोल होगा वो होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये तो हो गया था कि इन्फॉर्मेशन आपको कि जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे। इसके अलावा जो आपको बियॉन्ड सोचना है, ठीक है, कि अब देखो जनरली क्या होता है कि जम्मू कश्मीर की बात है तो हम जम्मू कश्मीर की सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो, जम्मू कश्मीर आप देखोगे तो जनरली बहुत सारे पार्क्स हैं। कौन कौन से पार्क हैं? सलीम अली नेशनल पार्क है, दाचिंगम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, ठीक है। और हेमिस पूछ ले तो हेमिस चला जाएगा लद्दाख में। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ये मैप है, देखो ये यहाँ से जम्मू कश्मीर, ये पूरा जम्मू जम्मू कश्मीर इतना है। आगे मैप में हम इसको और भी देखेंगे डिटेल्स में, ठीक है। जैसे इस वाले मैप में देखोगे तो ये है पूरा जम्मू कश्मीर इतना, है ना। ये देखो कारगिल का एरिया आ जाता है। इसके अलावा ये आगे बढ़ोगे तो ये आपका लद्दाख का एरिया आ जाता है, ठीक है। इसको हमने पूरा लद्दाख दे दिया। तो आगे चल के हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें कौन कौन से नेशनल पार्क है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हाँ, देखो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ देखो तीन इंपॉर्टेंट आपके नेशनल पार्क हो जाते हैं, सलीम अली, दाचिंगम और किश्तवाड़। इसके अलावा देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बहुत होती हैं, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आप घूम सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती है ना। अब इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट, देखो दिए तो इतने सारे, लेकिन सारे नहीं पूछे जाएंगे। जैसे देखो आपका ये होकेरा वाला, ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये रामसर साइड भी है ना। ये सुरिनसर मनसर बेसिकली बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा नंदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये है जो बेसिकली टाइम मतलब कहीं ना कहीं चर्चा में रहता है, जो गुलमर्ग वाला, ठीक है। ये तीन चार ऐसे हैं जो हमेशा मतलब कहीं ना कहीं न्यूज में आते रहते हैं। बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार आप पढ़ना है आपको, है ना। ऐसा नहीं है कि एकदम छोड़ ही देना, कि एकदम पता ही ना हो। हीरापोरा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओबेरा है, ठीक है, राजपरियन है, उसके बाद रामनगर है, ठीक है। तो ये याद बस आप पढ़ के रखिएगा, इतना नहीं याद रही रहेगा तब भी चल जाएगा, बट आपको ये जो हाईलाइटेड है ना, ये आपको जस्ट याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो जम्मू कश्मीर के मैप में अगर आप देखो तो कुछ पासेस पाए जाते हैं। पासेस मतलब होता है दर्रा। दर्रा क्या होता है मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको।
देखो पासेस का मतलब ये होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए एक रास्ता, सकरा रास्ता, उसको हम बोलते हैं पास। कहते हैं ना पास दे दो, है ना। जब आदमी पास देता है तो बहुत सट के आराम से छोटे से रास्ते से निकलता है, उसी को कहते हैं ना पास दो। पास नहीं हो पाते चलो तो कहता है कि पास दो भाई, हमें आगे निकलने दो। कई बार देखा होगा आपने कि एक एक कार जा रही है या बाइक जा रहा है या बस जा रहा है, उसके पीछे से कोई हॉर्न देता रहता है बाइक वाला या कार वाला कि मुझे पास दो। क्यों? क्योंकि वो जब तक ये पास देगा नहीं तब तक वो जा नहीं पाएगा, क्योंकि रोड सकरा है। ये जब इसको पास देता है तो ये इससे आगे निकल जाता है, जनरली ऐसे ही होता है ना। तो अब यहाँ पे पासेस का क्या मतलब है, मतलब कि इन स्टेट्स में क्या, देखो यहाँ पे बुर्जिलाल दर्रा है, पीर पंजाल है ना, बनिहाल है, राइट। तो ये पासेस क्या है? देखो ये पासेस बेसिकली ऐसे होते हैं कि जैसे दो पहाड़ियां हैं, मान लो एक ये पहाड़ी ऐसे है ना, फिर एक ये पहाड़ी ऐसे है। अब यहाँ पे ये जो सकरा रास्ता इनको मिल गया निकलने के लिए इधर से इस साइड तक, है ना, इधर कहीं जाने के लिए। तो ये बेसिकली क्या कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता है आपका पास। इसी को हम कहते हैं, दो पहाड़ों के बीच की जगह जो होती है ना, सकरा रास्ता, उसको हम बोलते हैं पासेस। तो इस समय अगर बात करोगे तो देखो पीर पंजाल, बनिहाल, ठीक है, और आपका बुर्जिला, ये तीन दर्रे जो हैं ये जम्मू कश्मीर में है। देखो पहले ये वाला भी दर्रा जो है जोजिला, जोजिला पहले जम्मू कश्मीर में आता था, लेकिन जब लद्दाख और इनका बंटवारा हो गया तो ये जोजिला जो है लद्दाख के अंदर चला गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। बाकी इन दर्रों के बारे में डिटेल्स हम जो जो इंपॉर्टेंट्स है ना, आगे चल के भी जो एक दो बार और आएगा ना, तो हम क्या करेंगे, जैसे हम लोग पहले स्टेट की पोस्टमार्टम करते थे, है ना, कि अगर किसी स्टेट का नाम भी आ जाएगा तो हम उस स्टेट के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे, मैं आपको एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। देखो वहाँ के हम रिवर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, वहाँ के नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ के इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। उसके अलावा वहाँ के हम लोग क्या करेंगे, वहाँ के कोई पासेस है तो वो पा डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो भी उनके डांस है, कोई रिवर पे डैम है ना, किसी रिवर पे डैम है, डांस फॉर्म क्या है, कुछ अलग उनकी पेंटिंग या कुछ फेमस है या जीआई टैग कुछ मिला है इंपॉर्टेंट जो रिसेंटली मिला हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम आगे चल के डिस्कस करना चालू कर देंगे, ठीक है। रिवर, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पासेज, डांस, डैम, जीआई टैग, ठीक है, अदर और भी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी उस स्टेट के बारे में हम लोग आगे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एनबीडब्ल्यू ने दोस्तों बेसिकली रोड अप्रूव किया है, ठीक है, लद्दाख के अंदर। अब लद्दाख हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? देखो लद्दाख में ही काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, थोड़ा सा याद रखिएगा, है ना। तो लद्दाख इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स है। किस किस के साथ डिस्प्यूट्स है? देखो हम इंडिया का मैप देखो कुछ ऐसा बनाते हैं ना, ये पूरा आप देखोगे तो इंडिया का मैप हम लोग ऐसा बनाते हैं, बट क्या एक्चुअली में इंडिया के पास ये कब्जा है? नहीं। देखो ये सारे एरिया पाकिस्तान के पास है, ये वाला एरिया पाकिस्तान के पास है, ये वाला जिसको एक एक्साई चीन बोलते हैं हम लोग, ये किसके पास है? चाइना के पास है, चाइना के कब्जे में है। तो अगर कायदे से आप देखोगे तो हमारा अभी भी जो रिसेंट मतलब जो हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ना, ये कुछ ऐसे आ जाएगा, है ना, ये ऊपर का गायब हो जाएगा, ये ऊपर का गायब हो जाएगा। हम बनाते नक्शा जरूर है क्योंकि हमारा एक्चुअल मैप वही है ना, लेकिन अभी एक्चुअली में देखोगे कि हमारा कंट्रोल कहाँ तक है, तो हमारा कंट्रोल देखो यही तक है। इसके ऊपर वाला कंट्रोल में इधर का पाकिस्तान है और इधर का चाइना है। तो हम स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों यहाँ पे अब रोड कंस्ट्रक्शन चालू कर रहे हैं, कहाँ पे? लद्दाख में। जिससे कि क्या हो सके, इधर का हम लोग अगर कहीं भी चाइना से और टू फ्रंट वॉर लड़ना पड़ जाए, मान लो इधर से पाकिस्तान लड़ना चालू कर दे, इधर से चाइना लड़ना चालू कर दे, तो हम उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हों, ठीक है। अच्छा चाइना का डिस्प्यूट ऐसा नहीं है कि बस इधर ही है। चाइना का डिस्प्यूट सिक्किम के पास भी है, चाइना का डिस्प्यूट अरुणाचल प्रदेश के पास भी है। वो कहता है कि पूरा अरुणाचल प्रदेश हमारा है ना। तो ये उसका ठीक है, कहता रहता है, उसमें क्या दिक्कत है ना। अब हम देखेंगे कि पाकिस्तान के साथ कहाँ कहाँ पे लैंड डिस्प्यूट है, चाइना के साथ कहाँ कहाँ पे लैंड डिस्प्यूट है, नेपाल के साथ भी हमारा कुछ लैंड डिस्प्यूट है, ठीक है। तो वहाँ पे कौन कौन से लैंड डिस्प्यूट है, ठीक है, तो वो हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ पे आप ये रेड वाले जितने हैं ये सब पाकिस्तान से लैंड डिस्प्यूट है, ब्लू वाले चाइना से और ग्रीन वाले आपके नेपाल से, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले हम लोग चाइना के साथ हमारे क्या क्या डिस्प्यूट है। चाइना के साथ देखो मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया, ये वाला एरिया किसी कब्जे में है? चाइना के पास है ना। इसको बोलते हैं एक्साई चीन, लेकिन इंडिया क्या कहता है? ये हमारा पार्ट है, ठीक है, पहला हो गया। फिर यहीं पे एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम बोलते हैं चुमार। इसमें भी बेसिकली क्या है? हमारा डिस्प्यूट है, ठीक है, उसमें भी मतलब दोनों का ही डिस्प्यूट है इसमें, ठीक है। तो इन्होंने थोड़ा सा पार्ट हमारा कब्जा रखा है, हम कहते हैं नहीं हमारा पार्ट है, ठीक है। इसके आगे बढ़ोगे तो एक सिपकीला दर्रा है उसके पास में है,
ये है आपका सिपकी दर्रा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। उसके आगे बढ़ोगे तो अरुणाचल प्रदेश में लोग कहते हैं कि ये अरुणाचल प्रदेश को लगभग कुछ पार्ट इनके कब्जे में है, बट ये कहते हैं कि पूरा का पूरा ये अरुणाचल प्रदेश ही किसका है, ये अरुणाचल प्रदेश पूरा का पूरा हमारा है, ठीक है। ये हो गया इसमें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे हम पाकिस्तान का देखते हैं दोस्तों, है ना। देखिए, अब पाकिस्तान की बात करें तो हमारे कुछ इसमें ज़्यादा मतलब डिस्प्यूटेड एरिया हैं, जैसे सरक्रीक। अब सरक्रीक एक्चुअली देखोगे तो अब गुजरात का पार्ट है। सरक्रीक जो है ये बेसिकली गुजरात का ये एरिया है ना। तो ये सरक्रीक में क्या है कि एक ऐसे पास जैसा बना हुआ है, पास मतलब दलदल भूमि है। तो ये बॉर्डर इनका यहाँ पे खत्म हो जाता है, हमारा बॉर्डर यहाँ पे खत्म हो जाता है, ये दलदल एरिया हमने छोड़ रखा है ना। ऐसे क्यों आ रही है, क्योंकि मैं बेसिकली इसको बहुत डिटेल में पढ़ा हूँ ना, तो कई बार ये थोड़ा सा मजा आ जाता है इसको पढ़ के मुझे को। देखो, अब बॉर्डर यहाँ तक किसका है, पाकिस्तान का है। बॉर्डर किसका, हमारा कहाँ तक है, यहाँ तक है। हम क्या कहते हैं, ये दलदल एरिया, तो हमने इसको क्या किया, एज ए बॉर्डर की तरह छोड़ दिया था। लेकिन अब हम क्या कहते हैं कि ये हमारा एरिया यहाँ तक है, ठीक है। और पाकिस्तान क्या कहता है कि ये एरिया हमारा यहाँ तक है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं कि हमारा एरिया यहाँ तक है, लेकिन अब इसको कायदे से तो ये होना चाहिए कि हाफ इधर हाफ उधर, लेकिन हाफ इधर में बहुत रिस्क हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये कुछ भी युद्ध के टाइम पे डिप्लॉय कर सकते हैं ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारा एरिया यहाँ तक है, पूरा डिस्प्यूट नदी के उस पार तक कोने तक है, और ये कहते हैं कि नहीं, नदी के हमारे इस पार कोने तक है। बट एक्चुअल में कंट्रोल देखोगे तो हमारा इस कोने तक है, इनका इस कोने तक ही है ना। तो सर्कल का आपसे पूछ लेगा कि क्या है। ठीक है, तो ये गुजरात में बेसिकली एक एरिया है जिसमें कच्छ में है, ठीक है। वो मतलब बेसिकली दलदली भूमि है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि हमारा है, ये कहते हैं हमारा है, लेकिन एक्चुअली में कंट्रोल इंडिया का ही है। ठीक है, तो याद रखिएगा। फिर जूनागढ़ आपने सुना रहा होगा, जूनागढ़ में जनरल संग्रह से ये हमने अपना बेसिकली इंडिया का पार्ट बना लिया था इसको। ठीक है, तो ये आपको कभी जूनागढ़ सुनने को मिल जाए तो याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा देखो, ये काराकोरम ट्रेंच है यहाँ पे, ये इसी इसको भी ये कहते हैं बेसिकली, इनके साथ भी हमारा डिस्प्यूट है, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है पीओके तो पूरा ही है ना, पाकिस्तान अकबर्ड कश्मीर। अच्छा, इधर कश्मीर में इधर देखो, तो देखो ये वाला पार्ट तो इन्होंने कब्जा ही रखा है, कुछ इधर का भी पार्ट इनके ही कब्जे में है, पाकिस्तान के कब्जे में है, ठीक है। तो ये सब डिस्प्यूट होने नहीं चाहिए थे। देखो, इस एरिया को हम लोग गिलगित गिलगित बलिस्तान कहते हैं। ये आप नाम कई बार न्यूज में सुनते होंगे, गिलगित बलिस्तान, है ना। तो ये सुनते होंगे, ठीक है। तो याद रखिए, गिलगित बलिस्तान का जब भी नाम है तो याद रखा जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर डिस्प्यूट है। सर्कली का है तो ये भी याद रखिएगा, जूनागढ़ खत्म हो चुका है, इसका कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है ना। ये बेसिक चीजें याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेपाल के साथ हमारा एक डिस्प्यूट है काला पानी का। कई बार आपने मतलब अगर न्यूज आप फॉलो करते हो तो आपने सुना होगा काला पानी डिस्प्यूट, ठीक है। सुस्ता और काला पानी दो है ना। ये नेपाल में यहाँ पे काला पानी पड़ता है, और यहाँ पे सुस्ता सुस्ता सॉरी, हाँ, ये रहा सुस्ता, ठीक है। काला पानी यहाँ पे पड़ता है और सुस्ता यहाँ पे पड़ता है। तो ये कई बार एग्जाम से पूछा जा सकता है, या फिर आप न्यूज़ में भी देखेंगे बहुत बार आपको मिल जाता है, काला पानी डिस्प्यूट लद्दाख के साथ, सॉरी नेपाल के साथ हमारा चल रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं केबीए, ठीक है। केबीए की बात करते हैं। तो वार्निंग ऑफ की बायोडाइवर्सिटी एरिया, अभी हुआ क्या है कि बेसिकली 2022 में सीओपी की मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की मीटिंग होती है 15वीं 2022 में। ये कहा जाता है कि 2030 तक हम क्या करेंगे, जो बायोडाइवर्सिटी से हमें लॉस हो रही है। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, थोड़ा सा ये याद रखिएगा। बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें दोस्तों ना, तो बायोडाइवर्सिटी कुछ नहीं होता है। बेसिकली ये होता है कि आप सपोज करो एक एरिया में रहते हो, है ना। यहाँ पे पेड़ भी रहता है, जानवर भी रहते हैं, काऊ भी होगी, बफेलो भी होगी, डॉग्स भी होंगे, हम ह्यूमंस भी होंगे, ठीक है। आपकी मकान्स होंगे। तो ये डिफरेंट 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 चीज़ें पाई जाती है ना। इन सबको सम्मिलित रूप से हम कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। अब बायोडाइवर्सिटी में मकान वकान नहीं आएंगे। बायो का मतलब क्या है, जो जीवित है, जैसे इंसान आ जाएगा, ठीक है। कैट आ जाएगी, रैट आ जाएगा, डॉग आ जाएगा, ठीक है। मंकी आ जाएगा, पेड़ आ जाएंगे, आपकी जो फसलें उगाई जा रही हैं, धान गेहूँ, वो आ जाएंगे, सब्जियां आ जाएंगी, जो नेचुरली है सब, ठीक है। तो उनको अगर एक साथ हम रख देते हैं तो उसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि विभिन्न प्रकार के, है ना। तो याद रखिएगा। अभी इनका कंसर्न क्या है, इनका कंसर्न ये है कि हमारी जो एक कुछ एरिया से बहुत ग्रीन है, और उस ग्रीन एरिया का जो जनरली टेम्परेचर है वो 23 साढ़े 23 डिग्री के आसपास रहता है। अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती चलेगी, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि पृथ्वी का अगर टेम्परेचर बढ़ता चला गया तो ये समाप्त हो जाएंगे। देखो, अब आपने अमेज़न का नाम सुना होगा, ठीक है, या अमेज़न बोलते होंगे आप लोग, ठीक है। वो
वेबसाइट की बात नहीं कर रहे, कॉमर्स वेबसाइट की नहीं बात कर रहे हैं जहाँ से आप अपना आप सामान मोबाइल फ़ोन वगैरह ये सब मंगाते रहते हो, नहीं। एक ब्राज़ील है ये एरिया देखो तो पूरा ब्राज़ील का है। यहाँ से एक रिवर निकलती है जिसको हम बोलते हैं अमेज़न या अमेज़न बोल देते हैं हम लोग, ठीक है? ये पूरे पृथ्वी एक तरह से कह दो लाइफ़ लाइन है, इसको लंग्स ऑफ अर्थ बोलते हैं, है ना? ये लंग्स ऑफ अर्थ है ये पूरा। ये दोस्तों पूरा देखो इतना एरिया है, ये पूरा पूरे 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 पृथ्वी का सबसे मतलब हरा भरा एरिया इसको कह सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद आओगे तो कुछ अफ्रीका में ये एरिया मिल जाता है, इधर तो डिजर्ट वगैरह है, बट ये एरिया आपको थोड़ा सा हरा भरा मिल जाता है। इंडिया में थोड़ा सा आप देखोगे तो इधर का है उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये वेस्ट बंगाल का थोड़ा सा एरिया आ जाता है। इसके अलावा इधर आओगे तो आप चाइना वाइना में और ये हिलीज एरिया में थोड़ा सा हरा भरा मिलेगा, ठीक है। अदरवाइज और कहीं आपको पूरे वर्ल्ड में इतना हरा भरा नहीं मिलेगा। हाँ, ये इंडोनेशिया वगैरह है, थोड़ा हरा भरा ही है, ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे आइलैंड्स है तो इसलिए हरा भरा है वो, है ना। लेकिन सबसे हरा भरा अगर बात करें तो ये है, ये 30% के आसपास दोस्तों, जितने भी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को सिंक करता है, लंग्स ऑफ इसको अर्थ कहते हैं इसीलिए, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, जनरल नॉलेज भी आपको पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछ भी लिया जाता है, ठीक है ना। देखो अभी क्या है ना कि जैसे अभी जम्मू कश्मीर की बात आई हमारे पास, है ना। तो आगे से हम लोग क्या करेंगे कि पूरा स्टेट का एक पोस्टमार्टम का मैंने सिस्टम बताया ना कि वैसे क्या करेंगे, ठीक है। तो उस पोस्टमार्टम में एक चीज और एक्स्ट्रा करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि उस स्टेट से किसका किसका बॉर्डर लगता है। अगर अगर इनर स्टेट है, इनर स्टेट का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लो कोई लैंड लॉक स्टेट है अपना, लैंड लॉक स्टेट क्या होता है ये भी थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है। देखो लैंड लॉक स्टेट होता है जैसे ये, आप ये मध्य प्रदेश देखो, एमपी देख लो, एमपी को देखो तो इधर से राजस्थान से गिरा है, इधर से गुजरात से गिरा है, इधर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, है ना, इधर से आपका झारखंड, इधर उत्तर प्रदेश। लेकिन आप देखो कहीं इधर समुद्र से सीमा नहीं लगती है, जिसकी समुद्र से सीमा नहीं लगती उसको लैंड लॉक बोलते हैं, है ना, लैंड लॉक, जमीन से लॉक हो गया वो। अब वो कंट्री भी हो सकती है, कोई देश भी हो सकता है और कोई राज्य भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर गुजरात को देखोगे तो गुजरात को आप देखो इधर समुद्र से सीमाएं लगती हैं, है ना। इधर उड़ीसा को देखो, इधर समुद्र से सीमाएं लगती है, तो ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है, ये इसकी सीमाएं किससे लगती है, समुद्र से लगती हैं। अब जैसे जम्मू कश्मीर की बात आएगी, है ना, तो हम देखेंगे जम्मू कश्मीर का बॉर्डर किससे किससे लगता है। तो आप देखोगे किसी, अगर मैं देश से बात करूँ तो जम्मू कश्मीर का बॉर्डर लगता है पाकिस्तान से, ठीक है। और स्टेट की बात करूँ या यूटी की बात करूँ तो इधर देखोगे आप लद्दाख से लगता है बॉर्डर, इधर हिमाचल प्रदेश से लगता है और इधर पंजाब से लगता है। तो आपको ये चीज़ें भी धीरे-धीरे पता होनी चाहिए ना कि हमारे बॉर्डर किससे लगता है। अब चाइना की बात आएगी तो हम चाइना से देखेंगे चाइना का बॉर्डर हमारा किससे-किससे लगता है। इधर देखोगे लद्दाख से लगेगा, हिमाचल से लगेगा, उत्तराखंड से लगेगा, सिक्किम से लगेगा और अरुणाचल प्रदेश से लगेगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको जान के रखनी है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से इम्पोर्टेंट है। अगर आप कल को आप बड़े होंगे, आपकी शादी होंगी, आपके बच्चे होंगे तो आपको पता रहेगा ये सब चीज़ें ना, तो बताने में थोड़ा आपके लिए आसान रहेगा। वो आगे पूछेगा पापा ये बात समझा दो, तो आपको जस्ट पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें अच्छा ऐसे होती हैं, मुझे ये पता है, ठीक है। तो आप एज हेल्दी डिस्कशन भी अपने बच्चे के साथ कर सकते हो इन फ्यूचर, है ना। चलो तो आज की वीडियो में बस दोस्तों इतना ही रखते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थोड़ा गला ठीक नहीं था इसलिए थोड़ा सा हो सकता है आवाज़ ठीक नहीं आ रही होगी, बट मैंने कोशिश की कि आपको मैं सारी टॉपिक अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।